हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद अज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी इस जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है पूरी की पूरी, इन सबको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। और इसके बेटर इफेक्टिव तरीके के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपने आंसर को मतलब यहाँ पर पहले टिक करिए, फिर आप लोग उस आंसर को देखिए जो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ताकि आप लोग ये एक्यूरेसी पता कर पाए कि आपके कितने आंसर टोटल सही जा रहे हैं। और इवन आपको कोई भी डाउट, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करके बताइएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ये बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, जो संविधान सभा थी, उसने फर्स्ट टाइम जो नेशनलिस्ट, मतलब कि अगर हम बोलें कि राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बोला था, और ये फर्स्ट टाइम जो कंसिडर की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो कब की थी और कैसे की थी, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन आ रहे हैं। क्रिप्स मिशन प्रपोजल आ रहा है, अगस्त ऑफर आ रहा है, कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है, एक्ट ऑफ 1935 आ रहा है। तो इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर है अगस्त ऑफर। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगस्त ऑफर कब आया था, ये आप लोग मुझे डेट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर देती हूँ उन सभी के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने ही करने हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोला गया है कि यहाँ पर मयूर जो मौर्य डायनेस्टी जो थी, उससे भारतीय सरकार ने किस चीज़ को, किस प्रतीक को अडॉप्ट किया हुआ है। तो फॉल लाइन हो गए, उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया है व्हील हो गया, हॉर्स हो गया, और सत्यमेव जयते, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप सभी को पता है कि जो अशोक स्तंभ है ना, मेनली वही फेमस है यहाँ पर। तो उस पर क्या होते हैं, आपके 4 लायन होते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा अशोक स्तंभ में, ये आपके 4 शेर दिखते हैं, जो आपको 3 तो आपको दिख जाते हैं और एक हमेशा बैक में होता है। तो ये चीज़ हमने मयूर डायनेस्टी से यहाँ पे अडॉप्ट की हुई है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, मतलब कि गवर्नर जनरल के ऑफिस को भारत में कब बनाया गया था। तो उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से एक सही है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया था। अगर आपको ये पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद आप सभी को पता है कि वाइसरॉय, ये सारे कब हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में भी बतानी है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब यहाँ पे क्रिएट किया गया था इस पोस्ट को, ये बताइए। साथ ही साथ में कौन था ये भी बताइए, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था ये भी बताइए, उसी के साथ में वाइसरॉय कौन था ये भी बताइए, और ईयर भी साथ में मेंशन करिएगा। इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करते चलिए जो भी चीज़ है, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ ले जाते हैं, लेकिन जब हमें बीच में से चीज़ें पूछी जाती है ना, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं आती चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं, सभी के साथ होती है। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, थोड़ी मेहनत करो अच्छे से, और जितना आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव होता जाएगा, और आप क्विक आंसर देने के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और सभी इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, है ना। तो जितना भी मैं आप सभी से कहती हूँ कि हमेशा वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर लगाइए, तो इसको तो आप पॉज भी नहीं करेंगे तब भी इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसमें ये बोला गया है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है। तो इसका सही आंसर और सटीक आंसर आप सभी लोग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, महात्मा गांधी हैं, नेहरू जी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, इन सब ने अपने भारत की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया है। लेकिन अगर हम अपने संविधान की बात करें, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, संविधान को ड्राफ्ट करने की बात करें, तो वो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने किया हुआ है। ओके, तो आई थिंक सो आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो मिस्टर एटले थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने भारत को उसकी सत्ता का, उसकी पावर का ट्रांसफ़र करने की घोषणा कब करी थी। तो उन्होंने जो घोषणा की थी वो की थी, यहाँ पर आप सभी के सामने ऑप्शन है, और फरवरी, जो ऑप्शन है वो ए है फरवरी 1947, दूसरा है अगस्त 1947, तीसरा है जून 1948, तीसरा है यहाँ पे जून 1949। तो अगर हम देखेंगे इस घोषणा के बारे में, तो घोषणा की गई थी, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, जून 1948 में। लेकिन बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन ऐसी क्रिएट कंडीशन हो गई थी, ऐसी कंडीशन वहाँ पे बन गई थी कि यहाँ पर इसको उसके टाइम से पहले ही हमें भारत को स्वतंत्र, उनको है ना, भारत को स्वतंत्र करना पड़ गया था, मतलब कि ब्रिटिशर्स को भारत को स्वतंत्र करना पड़ गया था। तो लेकिन जो घोषणा की अगर हम बात करेंगे तो वो घोषणा की गई थी जून 1948 में।
कि हम भारत को उसकी सत्ता का ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, थोड़ा सा याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी, तो अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि किसने भारतीय जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी संविधान की, उसके सामने प्रियम्बल का प्रपोजल रखा, हमारी उद्देशिका का प्रपोजल रखा। तो आप सभी को यहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए आप सभी के सामने दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया हुआ भीमराव अम्बेडकर, सी है BN राव और चौथा है यहाँ पे महात्मा गांधी। तो अगर हम यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे, हमारी उद्देशिका के बारे में बात करेंगे, तो इसका सारा का सारा रिलेशन जो है वो जाता है हमारे जवाहरलाल नेहरू के पास, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के सामने इसका प्रपोजल रखा था। ओके, आई थिंक सो आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, है ना। तो सभी को पता है, जो इंडियन पॉलिटी को शुरू भी नहीं करते हैं, जो भारत में रहने वाले नागरिक, उन सबको भी ये सारी चीज़ें पता होंगी। इसमें ये बोला गया है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारे संविधान के, भारतीय संविधान से रिलेटेड सही है। तो आपके सामने ऑप्शन ए ये बोलता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है पूरा का पूरा कंप्लीटली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, है ना। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेनली है, बट कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते इसको, है ना। यहाँ पे ओनली वर्ड यूज कर दिया गया है, जहाँ पर ऐसे शब्द आ जाए ना वहीं समझ लो कोई ना कोई कार्य जरूर हो रही है उस स्टेटमेंट में ना। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा यहाँ पे बोला गया है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये जो हमें सही बिल्कुल यहाँ पे मिल गया। हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान को विश्व के बहुत सारे संविधानों का कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, या बहुत सारे विश्व के सभी संविधानों का निचोड़ भी इनको कहा जाता है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये देखिए फिर से एक प्रश्न आ गया आप सभी के सामने, मैच द फॉलोइंग। तो आप सभी को यहाँ पे दो लिस्टें आप सभी के सामने दी हुई हैं, इसको आपको मैच करना है। तो आप जरूरी नहीं है जो मैं बताऊँ वही उसी तरीके से आप करेंगे, आपको जो आता है आप उसके अकॉर्डिंग मैच करने की कोशिश करिएगा। देखिए मैंने कैबिनेट मिशन बहुत बार यहाँ पे बोल दिया, तो आप सभी के दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो संविधान सभा है वो उसका निर्माण यहाँ पर हो गया तो 1946 में। तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो डी का 4 है ये क्लियर है, मतलब ये सही है और ये सही हो सकता है, बाकी ये दोनों यहाँ पे गलत है ना। तो इन दोनों को तो हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ पे बोला गया है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, है ना। तो ये किसको बोला जाता है आप सभी को पता होगा। अगर सेपरेट इलेक्टोरल की बात करें, अगर हम इलेक्टोरेट की, तो ये आया था हमारा कहाँ पर, मिल्टे मॉर्ले रिफॉर्म में। तो ये इसका सही ऑप्शन है। मतलब कि सी की अगर हम बात करें तो 2 कहाँ पर आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा डी में। मतलब कि ये चीज़ सही है। अब इसका आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके दिमाग में ये आ जाता है कि 1935 की बात करेंगे, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजनल ऑटोनॉमी भी बोलते हैं इसको, है ना। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस वगैरह भी थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे भारत में आगे क्या होगा, कैसे हमारे भारत आगे काम करने वाला है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। तो इस चीज़ को इससे भी कनेक्ट करके यहाँ पे बता सकते हैं, और इसी के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वहाँ पर डायरेक्टरी के बारे में बात की गई। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप, मैंने जो आपको बताया आप उसी तरह से लगे, आपको इनमें से जो भी ऑप्शन समझ में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आगे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप सभी ने ये चीज़ पढ़ी है कि भारत के संविधान में किस चीज़ को, किस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने कहाँ से उठाया है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, या किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया। तो अगर आपको उसका सोर्स पता है कि हमने भारतीय संविधान में इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, तो आप इसका आंसर बिल्कुल दे पाएंगे। यहाँ पर यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट प्रोसेस होती है, जो संशोधन की प्रक्रिया है, उसको हमने किस तर्ज पे लिया है, या हमने किस कंट्री से उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कंट्री से अडॉप्ट किया है या किस एक्ट के थ्रू हमने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, और लास्ट है यहाँ पे यूके। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, मेजर चीज़ें हमने 1935 से ली हैं। उसके बाद देखेंगे हमारा जितना पार्लियामेंट्री सिस्टम जाता है वो
यूके से जाता है ना। उसके बाद जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो वो सारी की सारी जाती हैं यूएस से। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली बट हाँ मेजर चीज़ों को। लेकिन इसका सही आंसर अगर हम देखेंगे तो हमारे भारतीय संविधान को अमेंडमेंट करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। ओके, तो इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते चलिएगा। और ये समझिए कि जो सोर्स मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है मेरे प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग लेक्चर जाके देखेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। इनमें से आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है, तो आप इस चीज़ को तो पूरा रट लीजिए, बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आप सभी के सामने ये आज का आखिरी प्रश्न है इस पूरे वीडियो का। तो आप देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, मतलब कि कहाँ पर हमारी संविधान सभा का फर्स्ट सेशन हुआ था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, बॉम्बे, कोलकाता, लाहौर, न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है तो ही लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। इसका सही आंसर है डी, न्यू दिल्ली। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे एक सब्सक्राइब का सिंबल दिख रहा होगा, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। उसी के साथ में अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तथा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। Thanks for watching.